दाता, ओ सतवर्ग तुले ना कोई, वेद विरंच कथि ज्ञाता। इंदु कहीं नहीं इंदु बराबर, को भी खंडित देखा, परिभाविते द्विज जब आवे, सकल सृष्टि सब देखा। इंदु कहीं न इंदु बराबर, को भी खंडित देखा, परिभाविते द्विज जब आवे, सकल सृष्टि सब देखा। सागर कहीं ना सागर बराबर, हुआ तो रामन बाधा, हनुमत कूद गए गढ़ लंका, सागर साधा। हनुमत कूद गए गढ़ लंका, सागर साधा। अति अधीन लीन चरणन में, अति अधीन लीन चरणन में, दास पास तुम आयो, कह दरिया धन भाग हमारा, निज गही गोद खिलायो, कह दरिया धन भाग हमारा, निज गही गोद खिलायो। परम पूज्य स्वामी महाराज जी और मंच पर उपस्थित संत जी, तमाम यहाँ पर स्वामी जी महाराज के प्रिय भक्तगण, सेवादार और दूर दूर से श्रद्धालु, प्रेमी, जिज्ञासु हमारे माता एवं बहनों और सभी प्रिय भक्तगण, ज्ञान भगति निज सार है। आवाज को सही करे भाई। सतगुरु दरिया साहब, अभी हमने जो दरिया साहब की अर्जी 1300 की कहाँ तक कीजिए हमने अभी कहा, तो ये अर्जी ये सिर्फ की मतलब गुणगान व्याख्यान ये पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा के लिए की गई है दरिया साहब से, और उन्होंने हम सबके लिए भी अपनी वाणी में वो अपनी वाणी को छोड़ गए। तो 1300 की कहाँ तक कीजिए, मतलब हे मालिक, हे पूर्ण ब्रह्म, हे परमात्मा, आप असीम हैं, अथाह हैं, अपरंपार हैं। आपका हम गुणगान, महिमा और यश को हम कहाँ तक गाएं, किसका हम पट्टर दें, उदाहरण दें। आपके समान कहीं ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो इंदु कहीं नहीं इंदु बराबर, वो भी खंडित दिखा। इंदु माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा घटता और बढ़ता है, उदय और अस्त होता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, सदैव हैं, हर क्षण हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए कि हमारे आंख पर मोतियाबिंद पड़ा हुआ है, माला पड़ा हुआ है मगुसाफ बरोबरे, मारा लोचन माही, कवन दोष मगुफान कहाँ, सूझत अपने ही नहीं। कोई अंधा व्यक्ति है और रास्ता पर
सही रास्ता पर, चौड़े रास्ता पर, समतल रास्ता पर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो रास्ता से भटक जाएगा। उसको रास्ता पर चलने के लिए कोई दिखार की जरूरत है, कोई आंख वाले की जरूरत है। सूरज सामने है, उनका प्रकाश भी है, उजाला है, लेकिन अंधा व्यक्ति को प्रकाश और सूरज दिखाई नहीं देता। इसी तरह से अंतरात्मा पर, मन पर जन्म जन्म का जो पाप है, जो मैल है, जो कलुष है, जो कुकर्म है, उसका ऊंचा पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सतनाम मूर्छा जाहि मुकुर में लागा, प्रतिमा देखी न परे भागा। नहीं दिखाई दे रही है प्रतिमा रूप, तो इसका मतलब है कि हमारे और उनके बीच में पर्दा पड़ गया है। जैसे सूरज और व्यक्ति के बीच में, धरातल और सूरज के बीच में बादल छा जाता है, तो सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता है पूर्ण रूप से, और सूरज की सूरत भी नहीं दिख पाता है। तो इसके लिए सतगुरु का कहना है कि संत सिकिलिगर भाव भगति में, संत सिकिलिगर भाव भगति में, सिकिल कराय हुए ना। हो संत सिकिलिगर भाव भगति में, सिकिल कराय हुए ना। पार ब्रह्म की प्रतिमा पायो, पार ब्रह्म की प्रतिमा पायो, सत्संगति बिसरे ना। मन पायो रे चैना, सतगुरु पद रज सुख बंदिके। ओ सतगुरु पद रज सुख बंदिके, मन पायो रे चैना। ये अशांत मन, ये उद्विग्न मन, ये उदंड मन कब शांत होता है, स्थिर होता है? जब ये परमपिता परमात्मा की शरणों की ये पल पल हर घड़ी ये वंदना करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है। यूं तो ध्यान कभी कभी रात्रि में, शाम को, भोर में, या कभी कभी दिन में भी घंटा, 1.5 घंटा, जो लक्ष्यवान हैं, जो श्रद्धावान हैं, जो विवेकी हैं, जिनको ये पता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ये पानी के गुल्ला जैसे है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब विलयमान हो जाएगा। इस बोलता के कमन बाटे कान, ओ इस बोलता के कमन बाटे कान, बोले बोले ना बोले। आई जाम राजा पलंग चाढ़ी बैठे, आई जाम राजा पलंग चाढ़ी बैठे, नाचिले बुढ़ा जवान, बोले बोले ना बोले। यह बोलता के कमन बाटे कान, बोले बोले ना बोले। इसका कोई भरोसा नहीं है। और इस माने में, मृत्यु के माने में राव और रंग, ऊंच और नीच, पढ़ा लिखा और बेपढ़ा लिखा में कोई अंतर नहीं है। आप तमाम घटना इस तरह की सुनते हैं कि हवाई जहाज में 50 लोग सवार हैं और हवाई जहाज में गड़बड़ी हुई और वो गिर पड़ा।
कहीं पक्षी से टकरा करके, कभी उसके यंत्र में कोई गड़बड़ी आ गई, और सारे के सारे लोग, उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, उसमें मंत्री लोग भी होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग भी होते हैं, और वो जहाज एक्सीडेंट हो जाता है। रेलगाड़ी कई बार पूरी रेलगाड़ी के डिब्बे के लोग मर गए, ऐसा कई बार मतलब हुआ है, होते रहता है ना। और कभी कभी आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे भी अचानक उसका प्राणवायु निकल जाता है, और उसको जगाने के लिए लोग जाते हैं कि भाई काफ़ी समय हो गया, दिन को उदय हुए, और वो जगे नहीं। तो जगाया गया तो पाया गया कि उनके प्राणवायु निकल गए। तो इस तरह से इस पानी का बुल्ला का कोई भरोसा नहीं है कि किस क्षण ये कबीर साहब का वचन है, का जानी कब मारी है, का गिरही पर देश। आप कहीं बाहर गए हैं, बाजार में गए हैं, किसी रिश्तेदारी में गए हैं, कि विदेश गए हैं, कि घर पर हैं, कि खेत में हैं, कि बिस्तर पर हैं, ये निश्चित नहीं है। वो कहीं भी काल आपको अपना कलेवर बना सकता है, अपना शिकार बना सकता है। इसलिए साहब की रात में, दरिया साहब के सोहर धुन में, अरे बेगे गो चना पीछे पाछा कई बाहु है, संतो नाथ तेरी मारी गई बहू, कहाँ घर सही बहू है, संतो नाथ तेरी मारी गई बहू, कहाँ घर सही बहू। नाहक में मतलब व्यर्थ में, बिना अध्यात्म की पूंजी कमाई के ही खाली खाली हम इस संसार से विदा ले लेते हैं। अयादस्त भाई हमारे श्रोतागण सत्संग पंडाल में बैठ करके आपस में बात न करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई खास बात हो तो आप सत्संग की जो व्यवस्था है, जो स्थल है, इससे अलग जाकर के अपनी कोई बहुत जरूरी बात है तो बात कर ले, अच्छा होगा। लेकिन सत्संग स्थल पर बैठ करके तो आपस में बात करना ये शोभा नहीं है, और आप लाभ नहीं पाएंगे, और आपके अगल बगल के लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो कष्ट करके आप लोग शांति बनाए रखिए, साहेब सत्य। तो परमात्मा के नाम का सुमिरन और जाप, बंदगी बंदगी दिल बिच कीजिए, बंदगी बंदगी दिल बिच कीजिए, दर्श हर घड़ी है नाम तेरा। देखिए दो चीज है इसमें, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका अपना रूप है, अपना शरीर का लंबाई चौड़ाई है, और उस व्यक्ति का नाम भी है। तो नाम बहुत काम की चीज भी है। यहाँ हजारों लोग हैं और सबका अलग अलग नाम है, और कोई जो किसी एक नाम को लेकर के आवाज लगाए, पुकार करे, तो हजारों लोगों में जिसका वो नाम है वो व्यक्ति चौकन्ना हो जाएगा उस आवाज को सुन करके। अब वो सोचेगा कि हमें बुलाया जा रहा है, तो जिधर से आवाज आ रही है, जो बुला रहा है, अगर वो उसको देख लिया तो हम जाएगा। तो रूप मिलावे नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी हो, असो नाम हृदय बसे सुधा रहे ना कोई। तो नाम जो है वो रूप को मिलाता है। गुरु द्वारा प्रदत्त माने दिया हुआ नाम को हम अपने हृदय में, अपने ख्याल में, अपने सूरत में, अपने ध्यान में हम जोड़ लें। जैसे कैसे जोड़ लें? जैसे कोई धागा है और धागे में मणियाँ, गुड़िया को पिरो दिया जाता है और एक माला बन जाता है। तो इस तरह से ये सूरत हमारा जो ध्यान है, हमारी जो चेतना है, जो हमारा ख्याल है, वो एक धागा है।
और जो गुरु द्वारा दिया नाम है वो मीरा है, वो मनिया है। तो उसको सूरत धागे में, सूरत रूपी धागे में प्रेम के तत्व से, प्रेम के भाव में, प्रेम से ओतप्रोत होकर के, प्रेम एक तत्व होता है और प्रेम 24 घंटा में बराबर हमारे शरीर में विद्यमान नहीं रहता, हमारी चेतना में, क्योंकि इसमें रजगुण, तमगुण, सद्गुण लगे हुए हैं, उनका भी अपना पहरा है। कभी आप व्यक्ति का मन अशांत रहता है, कभी कहीं अलग रजोगुण आएगा तो रजोगुण के प्रभाव में हम चले जाते हैं, सतोगुण आता है तो सतोगुण के प्रभाव में चले जाते हैं, और तमोगुण का प्रभाव आ जाता है तो हम तमोगुण में कुछ रमण करने लगते हैं। हमारा चित्त जो है एक समान हमेशा नहीं रहता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रेम तत्व तो आती रहता है, लेकिन ये चीज बताई गई कि किसी भी वक्त कोई भी आपके अंदर रजोगुण हो, तमोगुण हो, तो आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है, बार बार अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास जड़मति मोक्ष सुजान, जैसे रसरिसील पर एविद करत निशान। पक्का कुआं है, जगत पक्का बना हुआ है और रस्सी समान रस्सी, उस पर बार बार घर्षण रस्सी से होते होते उस पर दाग पड़ जाती है, निशान पड़ जाता है, वहाँ गहरा हो जाता है। पहले जमाना में कच्चा घड़ा होता था, कच्चा घड़ा को कुआं पर रखते रखते वो उसके पेटी का वहाँ पर हिस्सा बन जाता था, गाढ़ा हो जाता था। इसी तरह से हमारा मन कितना भी चंचल हो, हम कितना भी पापी हो, हम कैसे भी हो, लेकिन गुरु द्वारा मिला हुआ नाम, गुरु के द्वारा जो सत्संग हमें मिल रहा है उस पर हम अभ्यास करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो जो है धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होगा। जिसको शब्दों ने कहा कि संत सिकिलकर भाव भगत में सिकिल करायो है ना। तो पार ब्रह्म परमात्मा जो है, जिनका अपना स्वरूप है, आकार है, दर्शन है, वो जो है पार ब्रह्म की प्रतिमा पाए। सबको का कहना है कि पार ब्रह्म साक्षात, जैसे आप दुनिया के वस्तु को अपनी चरम दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह से आप अपने दिव्य दृष्टि से, अपनी अंतरात्मा से, अलौकिक दृष्टि से उस पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार करेंगे। चारों नैन आशुक माशुक हैं, सुख सागर सो पावे। दो नैन जिज्ञासु के, आशिक का मतलब भक्त का, साधक का, और दो नैन पार ब्रह्म परमात्मा के। चारों नैन आशुक माशुक के मतलब रूबरू, बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष, बिल्कुल नजदीक, ये दर्शन होगा। लेकिन ये लक्ष्मानों को होगा, अभ्यासियों को होगा, दृढ़ संकल्पियों को होगा। तो हमें जो, हम गुरु दरबार में आते हैं, सदगुरु के शरण में आते हैं, तो हमें मतलब कायर नहीं बन के रहना है, हमें सुरमा बन के रहना है। कायर कादर विचय चले, ना मिला शब्द अनमोल। जो अनमोल शब्द है, विस्कीर्ति शब्द है, वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। हम 50 वर्ष के सत्संगी हैं, नामदान लिए हुए हैं, हम 60 वर्ष के हैं, हम सिद्ध पुरुष से लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कथा है इस पर कि एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे और एक व्यक्ति रास्ते में उनको मिल गया और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछा कि मुझे फला जगह, फला शहर, फला गांव जाना है, क्या आप बता पाएंगे कि कितने समय में मैं पहुंच पाऊंगा, कितने समय में मैं पहुंच पाऊंगा, कृपा करके आप बता दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो, हम भी चलते हैं। तो जब कुछ दूर उनके साथ वो व्यक्ति चल लिया, तब भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि आप इतने मिनट में या घंटे में
वहां पहुंच जाओगे अपने गंतव्य को। तो वो व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बहुत पीछे, ध्यान दीजिएगा लोग, वो तो बहुत पीछे मैंने आपसे पूछा था, आपने तब क्यों नहीं ये बात को बताया। ये छोटी सी बात जैसे 2 शब्द में आपने बताया, वहां भी आप बता सकते थे। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि भाई देखो, दूरी की बात मिनट पर और घंटे पर निर्भर नहीं है, वो चलने के ऊपर, चलने वाला कितना गति से चलता है, धीमी गति से चलता है कि तेज गति से चलता है, उस पर निर्भर करता है। तो जब तुम मेरे साथ कुछ मिनट चल लिए तो मैं तुम्हारे चाल गति को जान गया, इस हिसाब से मैं मतलब आंकड़ा लगा करके तुमको बताया है। तो उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। तो कहने का मतलब हम 50 वर्ष से दीक्षित हैं, हम भक्त बने हुए हैं, नाम लिए हुए हैं। रात के मीटिंग में, सत्संग में गुरु महाराज जी ने बताया आप लोगों को कि कोई राम रतन पा करके भी गुरुद्वारा और वो साधना नहीं करेगा, उसको नहीं जुगाएगा, उसको सेवेगा नहीं, तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार को क्यों खोले, को बार बार को खोले, मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। अरे हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरा भयो तो को बोले, अब पूरा भयो तो को बोले, को क्यों तौले, अब पूरा भया तो क्यों तौले, मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। एक बार नानक साहब को जब विदेशी यों का आक्रमण हुआ था और वो भारतीयों का संपत्ति लूट लूट करके अपनी व्यवस्था में वो ले जा रहे थे, उसमें नानक साहब को भी लगा दिया गया था। तो नानक साहब को भी कोई बोझा दे दिया गया था। नानक साहब ने अपना परिचय तो नहीं बताया कि मैं नानक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं पहुँचा हुआ हूँ, मैं परम संत हूँ। वो भी एक साधारण की व्यक्ति की तरह उस बोझ को उन्होंने अपने सर पर रख के और जहाँ पहुँचाना था वहाँ तक ले गए। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर बादशाह बैठा हुआ था और नानक साहब ने जब उस मोटरी को, उस गठरी को, बोझ को जब धरती पर पटका तो उन्होंने एक अपनी शक्ति को वहाँ पर थोड़ा सा चमत्कार किया। उनके आंखों से इतना तेज ज्योति और प्रकाश उन्होंने बिखेरा जो कि बादशाह सहम गया, उसकी आंखें चकमका गई। फिर भी अकड़ी लोग जो है का अहंकार नहीं टूटता। जैसा कि रावण के प्रसंग में बहुत सारा रावण को समझाया गया, लेकिन रावण का अहंकार झुकता नहीं था। अंत में भगवान ने उसके अहंकार को मेंट कर दिया। तो उन्होंने नानक साहब को एक शराब की बोतल दिलवाया, दे दो, सबको दिलवाया, उनको भी दिलवाया। तो नानक साहब ने उत्तर दिया, कहा कि अरे भाई, इस सड़ी गली चीजों की, खराब चीजों की शराब मुझे क्यों दे रहे हो, जिसके पीने से बुद्धि खराब हो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है, आदमी बदइंसान हो जाता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। और रही बात मेरी, तो मैं भी शराबी हूँ, मैं भी नशेड़ी हूँ, लेकिन इस बोतल की शराब का नहीं, सड़ी गली चीजों का नहीं। मैं तो परमपिता परमात्मा के उस अनमोल रतन के धन के जड़ी को पी लिया हूँ, इतना पी लिया हूँ, इतनी नशा चढ़ गई है कि अब वो उतरती नहीं कि मैं फिर कोई नशा को पीऊँ। वही कबीर साहब के वचन का एक भाव है कि हल्की थी तब चढ़ी तराजू।
हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो को तौले। तो इन पंक्तियों में इस तरह का गुरुदिन्हों मोहि अजब जड़ी, सो जड़िया मोहि अति प्रिय लागे, गंगा ज्ञान गरी। उस जड़ी को पीने के लिए सतगुरु का इशारा है, महापुरुष का इशारा है कि गूंगा होकर के, मौन होकर के, शांत होकर के, अपने चित्त को एकाग्र करके उसको पीना होता है अपने आप में। तो ज्ञान भक्ति निसार है, सुनो श्रवण चितलाय, व्यक्ति व्यक्ति विख्यान यह ब्रह्म अनुद्यपाय। देखिए भक्ति के बहुत सारे हिस्से हैं, अंग हैं। हम जो नाम दान पाए हैं, हम उसका जो सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, अपने सूरत में उसको पिरोते हैं, वह भी भक्ति है। भक्ति का हिस्सा दया भी है। भक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम दाम ले लिए हैं, भंडारा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जस के तस रह जाते हैं। उनके अंदर दया भाव नहीं है। उनके अंदर जत अहम तत्वम की भावना नहीं है। उनके अंदर ये भाव और ये विवेक, ये बुद्धि समझ नहीं है कि निज जी सतनाम निज जीव सम सब जीव जग माही, हो निज जीव सम सब जीव जग माही, जान साधु ज्ञान जी पाही, जस पियार जीव अपना तस जीव सबहि पियार, को जान संत सुबुद्धि जन जिनके विमल विचार। कोई गुरु दरबार में लाखों का दान कर दे, करोड़ों का दान कर दे और कुछ सत्संग में खूब जाए, जाप भी करे, भजन भी करे, लेकिन दया का हिस्सा मात्र इतना ही नहीं है कि वो शाकाहारी बन गया। ध्यान से सुने श्रोतागण, प्रिय बंधुओं, उसके अंदर यदि दया नहीं है तो फिर वो सेवा, वो दान, वो सुमिरन का बहुत मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि दया सोहीन मलिन सदानर, जम के हाथ भिगाना, और जमराज के हाथ जाएगा। ऐसा एक महात्मा जी थे, गृहस्थ की बात छोड़िए, एक महात्मा जी मुझे मिले आजमगढ़ में, मेजनगर एक बाजार है। वो महात्मा जी थे और उम्र उनकी काफी हो गई थी, और वो उनके दरवाजा जो था आश्रम का, उसमें जो निकलने और आश्रम में जाने का जो दरवाजा था, उसमें हाड़ी देहात में हाड़ी हम बोल देते हैं, पीली पीली होती हैं, वो छत्ता लगाई थी और उनको हाड़ियों ने बीन लिया। तो उनका जहाँ वो बीनी थी वहाँ थोड़ा सूजन आ गई। तो महात्मा जी क्या किए कि एक कोई मतलब 1.5 फुट की लकड़ी में, और उन्होंने कपड़ा लपेटा, उसमें मिट्टी का तेल उसमें गिराया, उसमें आग लगाया और उन्होंने हाड़ी के छत्ते में लगा दिया। मैं कहा धिक्कार है तुम्हारे इस साधुबाना पर, तुम्हारे इस भेष पर, तुम्हारे इस मतलब धिक्कार है तुम्हें साधु होने का है। मैंने बहुत फटकारा उस साधु को कि जब तुम्हारे अंदर दया ही नहीं है तो इस तुम्हारे साधु भेष से क्या मतलब बनता है। गरीब आदमी पर, उस नंगे पांव वाले पर पड़ गई। अब वो जहाँ था वहां से दौड़ा अपने एक कमरे में, और एक डिब्बे में पैसा रखा हुआ था, उसने डिब्बे से पैसा निकाला और गया और चप्पल की दुकान से चप्पल लेकर के उस गरीब आदमी, विकलांग आदमी, नंगे पांव वाले आदमी को उन्होंने जा करके वो चप्पल दिया। और वो बूढ़े थे, बोला बाबा इसको आप पहन लीजिए।
तो उस बूढ़ा आदमी चप्पल पुलिया पहना, लेकिन बहुत देर तक उस बालक को देखता रहा। तो कहने का मतलब चलते और फिरते हम कभी ट्रेन में हैं, कभी पैदल चल रहे हैं, कहीं 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 भी हो, हमारे सामने कोई इस तरह का व्यक्ति नजर आ जाए जिसके अंदर अभाव है कपड़े का, भोजन का, पानी का, तो भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र दो। यही साधु संतों की माननीय सिद्धांत है। तो इस तरह का बहुत लोग हैं जो दीक्षित हैं और सांप को देख लेंगे, बिच्छू को देंगे तो तुरंत मार देते हैं। तो उनकी भक्ति सारी नष्ट हो जाती है। सारी पूंजी सुमिरन की, सेवा की, जो गुरु दरबार में दान किए हैं, वो सब पल भर में खत्म हो जाता है। इसलिए इस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। बड़ी भाई भक्ति जी दया ऐसी ने संत मासुक फरमाया, मतलब परम पुरुष परमात्मा का, सतगुरु का ये आदेश हुक्म है कि दया से हम चूक गए तो फिर हम गए काम की। तो समय हो गया स्वामी जी का, स्वामी जी आ भी गए हैं। अब आप लोग उनके मुखारबिंद से अमृत वर्षा का स्नान करें। सतनाम